नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स और आधार होता है हमारा राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं क्या कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती थी कल, जिसको किसान दिवस के रूप में मनाया गया। और इसी कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री कल भरतपुर में थे और वहाँ विभिन्न विकास कार्यों की शुरुआत की। तो जैसा कि आप जानते हैं राज्य सरकार के 4 साल कंप्लीट हुए हैं, तो इस उपलक्ष्य में सरकार विभिन्न कार्यक्रम और आयोजन या विभिन्न जो सम्मेलन है उनका आयोजन कर रही है, ताकि सरकार की जो पिछले 4 साल की उपलब्धियां हैं उनको आम जनता तक पहुंचाया जा सके। आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। यहाँ एक योजना है आईएम शक्ति उड़ान योजना, यानी कि इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना। इस योजना के तहत प्रति माह 12 क्या निशुल्क सैनिटरी नैपकिन सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं। योजना शुरू हुई थी 19 दिसंबर 2021। यहाँ है कौशल विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए की एक शक्ति निधि गठित की गई। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी अभी पूछा भी गया था कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है, उसका बजट कितना है। तो अब महिलाओं के कौशल विकास के लिए एक निधि जिसका नाम रखा गया है महिला शक्ति निधि या इंदिरा महिला शक्ति निधि गठित की गई है और जिसका बजट रखा गया है कितना, 1000 करोड़ रुपए। आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। यहाँ राजस्थान में लिंगानुपात अब 929 से बढ़कर 947 हो गया। ये कौन सा लिंगानुपात है? SRB यानी कि जन्म के समय जो लिंगानुपात होता है उसकी बात की जा रही है। जन्म के समय लिंगानुपात से मतलब क्या होता है कि जन्म लेने वाले जितने बच्चे हैं उनमें से मेल कितने हैं और उनकी तुलना में फीमेल चाइल्ड कितने हैं। यानी कि जन्म लेने वाले अगर 1000 लड़के हैं, मेल चाइल्ड है, तो अब उनकी तुलना में लड़कियों की संख्या कितनी हो चुकी है राजस्थान में? तो ये है अब 947 लड़कियां। और अगर लड़के जन्म लेते हैं कितने? 1000 लड़के जन्म लेते हैं, तो उनकी तुलना में अब लड़कियों का जन्म कितना हो चुका है? 947। ये अब बढ़ के हुआ है। पहले जो 229 था, ये कब था? 929 था 2015-16 में, और अब 947 हो गया है 2021-22 में। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अब जन्म के समय जो लिंगानुपात है राजस्थान में कितना हो गया है 2021-22 में? 947, जो कि 2015-16 में कितना था? 929। इधर यहाँ बालिकाओं से संबंधित कई योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है, जैसे कि विवाह के समय आर्थिक मदद, जिसमें सामूहिक विवाह नियमन एवं अनुदान योजना है, या मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, या पालनहार योजना के तहत, या विधवा विवाह उपहार योजना है। इन सब के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ शिक्षा में महिलाओं के लिए क्या क्या कार्य किया गया है, जैसे कि कालीबाई भील स्कूटी योजना या देवनारायण स्कूटी वितरण योजना, इस तरह की योजनाएं हैं। और यहाँ है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, जिसमें मातृत्व पोषण के लिए विभिन्न किस्तों में कुल 6000 रुपए दिए जाते हैं। इन सारी योजनाओं को आज हम कुछ देखने वाले हैं। आगे है अगले पेज पर गौशाला विकास योजना। इधर जिलों में विकास प्रदर्शनी। यहाँ आप देख पा रहे हैं युवाओं के सुझाव राज्य सरकार की दिशा तय करेंगे। ये किसके लिए सुझाव मांगे जा रहे हैं? तो आने वाला जो बजट है 2023-24 के लिए, तो राज्य सरकार सभी से अपने अपने सुझाव आमंत्रित कर रही है। इसके बाद देखते हैं हमारा इंडेक्स। तो 4 मुख्य योजना है जिनको आज हम पढ़ने वाले हैं। पहली है इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, दूसरी है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, तीसरी है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, और चौथी है आईएम शक्ति उड़ान योजना। इस योजना पे तो अभी अभी क्वेश्चन ही पूछा गया था। अगर आपको योजना का पूरा नाम भी अगर याद था तब भी वो क्वेश्चन आप सही कर सकते थे। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, सेकंड ग्रेड वाले एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, कि कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना ऐसे लिखा हुआ था, बीच में स्कूटी वर्ड उसमें नहीं था, कि कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना किससे संबंधित है। तो उसमें कई चीज थी, जैसे कि लैपटॉप वितरण या साइकिल वितरण, ऐसा कुछ था। उसी में एक था स्कूटी वितरण। तो योजना किससे संबंधित है? स्कूटी वितरण से। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, यानी कि अगर महिलाएं अपना उद्यम यानी कि बिजनेस स्वरोजगार शुरू करते हैं तो सरकार द्वारा उनको कुछ आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसका नाम रखा गया इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। योजना किस दिन शुरू हुई? 18 दिसंबर 2019। कौन से विभाग द्वारा योजना संचालित है? तो ये है निदेशालय। कौन सा निदेशालय? महिला अधिकारिता निदेशालय राजस्थान, यानी कि डायरेक्टरेट। कौन सा? महिला अधिकारिता।
उद्देश्य क्या है योजना का, तो नाम में ही पता चलता है उद्देश्य कि प्रदेश की महिलाओं को उद्यमिता और स्वरोजगार से जोड़ना और अपना उद्यम शुरू करने वाली महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध कराना। बढ़ते हैं आगे। यहाँ इसके लिए पात्र महिला कौन सी होगी, तो महिला का राजस्थान की मूल निवासी होना अनिवार्य है, साथ ही उनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष। ऋण सीमा यानी कि किसको कितना ऋण दिया जा सकता है, तो यदि आवेदक व्यक्तिगत है यानी कि केवल एक महिला द्वारा आवेदन किया गया है या कोई स्वयं सहायता समूह है, तब उनको 50 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। और यदि स्वयं सहायता समूहों का क्लस्टर या फेडरेशन है यानी कि बहुत सारे स्वयं सहायता समूह हैं, तब उनको कितना ऋण, तो 1 करोड़ रुपए तक ऋण उनको उपलब्ध कराया जाता है। प्रदेश की महिलाओं को उद्यमिता और स्वरोजगार से जोड़ना, साथ ही अपना उद्यम शुरू करने वाली महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध कराना, ये दरअसल दोनों इसके उद्देश्य हैं। ये वापस वहां से यहाँ दोबारा टाइप हुआ है, ये इसके उद्देश्य है। आगे ऋण अनुदान, तो स्वीकृत ऋण राशि पर कितना अनुदान दिया जाता है, 25% ऋण अनुदान। और SC ST विधवा परित्यक्ता हिंसा पीड़ित तथा दिव्यांग श्रेणी की अगर महिलाएं हैं तब उनको ऋण राशि का कितना, 30% ऋण अनुदान दिया जाता है। जनरल कैटेगरी की महिला है तब 25% ऋण अनुदान, और यदि इन कैटेगरी की यानी कि SC ST विधवा परित्यक्ता हिंसा पीड़ित तथा दिव्यांग श्रेणी की महिला है तब उनको ऋण राशि का 30% अनुदान दिया जाता है। अगली योजना है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। घोषणा कब की गई थी, बजट 2020-21 में। प्रारंभ कब से हुई योजना, 19 नवंबर 2020 से। जब ये योजना शुरू हुई तब शुरुआत में कुछ 5 जिलों में शुरू हुई थी और फिर इसके बाद 2022 में पूरे राजस्थान में, और कब से, वो भी 1 अप्रैल शुरू हुई थी। तब 5 जिलों में। किस दिन शुरू हुई थी, 19 नवंबर 2020 से। कौन सी योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। और 1 अप्रैल 2022 से संपूर्ण प्रदेश में यानी कि पूरे राजस्थान में योजना लागू कर दी गई। उद्देश्य क्या है, नाम में पता चलता है उद्देश्य। मातृत्व पोषण यानी कि गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं तथा 3 वर्ष तक के उनके जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाना, जन्म के समय कम वजन और दुर्बलताओं की घटनाओं को कम करना। आगे है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 यानी कि जिसमें कोई कुपोषित ना रहे, माता और उनके जो नवजात बच्चे हैं 3 वर्ष तक की अवधि के जो बच्चे हैं उनको पर्याप्त पोषण मिले, इस तरह के जो प्रावधान है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में, तो उन प्रावधानों की पालना करना, साथ ही सुपोषित राजस्थान विजन 2022 के लक्ष्य को पूरा करने हेतु सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन रणनीति को अपनाना। योजना का क्षेत्र यानी कि कहाँ ये योजना लागू है, तो अभी अभी मैंने बात की कि 19 नवंबर 2020 से जब योजना शुरू की गई थी तब ये योजना 5 जिलों में, उनमें से 4 जिले थे जनजाति बाहुल्य। कौन कौन से 4, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर। और 5वां जिला कौन सा था, वो था 12। तो इस तरह से ये 5 जिलों में शुरू की गई, कब, 19 नवंबर 2020 से। और इसके बाद 1 अप्रैल 2022 से इसको संपूर्ण प्रदेश में लागू कर दिया गया। कौन सी योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण। कौन से विभाग द्वारा संचालित है, तो महिला एवं बाल विकास विभाग। इसके अंतर्गत समेकित बाल विकास सेवाएं तथा चिकित्सा और स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, इन तीनों के द्वारा योजना संचालित होगी। यानी कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग जो है उसकी मशीनरी का उपयोग किया जाएगा, उस विभाग की जो स्वास्थ्य प्रणाली है उसका उपयोग करते हुए किसके द्वारा संचालित है, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा। दे लाभ क्या है, इसमें कितना लाभ दिया जाता है, तो महिलाओं को दूसरी संतान के संस्थागत प्रसव पर। संस्थागत प्रसव का मतलब क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का मतलब क्या होता है, किसी हॉस्पिटल में जो डिलीवरी है वो होना। यानी कि जो पुराना एक कल्चर था, घरों में ही जो डिलीवरी होती थी वो ना होकर अस्पताल में या हॉस्पिटल में डिलीवरी कराने पर अगर दूसरी संतान के जन्म पर संस्थागत प्रसव पर 5 विभिन्न किस्तों में कुल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। कौन सी 5 किस्तें हैं वो भी देखते हैं। अच्छा, 5 किस्तों के यहाँ नहीं दिए हुई है डिटेल। 5 अलग अलग किस्तें किस तरह से हैं, जन्म के समय, फिर टीकाकरण के समय,
फिर 3 महीने बाद टीकाकरण के समय, इस तरह से करते 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 कुछ 5 किस्तें हैं, पहले 1000, फिर 1000, फिर 1000, फिर 2000, फिर 1000, इस तरह से करके कुल 6000 रुपये 5 किस्तों में दिए जाते हैं। अगली योजना है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। ये कब से प्रारंभ हुई? 1 अप्रैल 2020 से। इसमें आप लोग बहुत कंफ्यूज होंगे कि कुछ लोग बताएंगे 2000, सर हमने 2015 पढ़ा है। तो जब 2015 था उस योजना में कालीबाई भील नाम नहीं जुड़ा हुआ था, वह योजना थी मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना। उसमें बाद में नाम चेंज हुआ, नाम रखा गया कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना, जिसकी जो प्रारंभ होने की तिथि है वो है 1 अप्रैल 2020। कौन से विभाग द्वारा संचालित है, यानी कि नोडल विभाग कौन सा है? नोडल विभाग है आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान, यानी कि कॉलेज एजुकेशन विभाग जो है उसके कमिश्नरेट द्वारा योजना संचालित है। कौन इस योजना के लिए पात्र होगा? तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, यानी कि जिसको आप जनरली RBSE बोलते हैं, एक्चुअल में वो होता है BSER, यानी कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। इसमें 12वीं कक्षा में न्यूनतम 65% अंक प्राप्त करने वाली छात्राएं इस योजना के तहत पात्र होंगी, और यदि CBSE बोर्ड की छात्रा है तब 12वीं कक्षा में उसको न्यूनतम 75% जो मार्क्स हैं वो लाने होंगे। लाभार्थी छात्राओं का अनुपात, यानी कि कौन से विद्यालय वाली छात्राओं को कुल स्कूटी जो है उनमें से कितने % दी जाएंगी? तो अगर राजस्थान बोर्ड के राजकीय विद्यालयों की छात्राएं हैं, राजस्थान बोर्ड और राजकीय विद्यालय, तब कुल स्कूटी में से 50% इनको दी जाएंगी। और यदि राजस्थान बोर्ड है लेकिन निजी विद्यालयों की छात्राएं हैं, तब उनमें से कुल स्कूटी में से 25% इनको दी जाएंगी। और यदि CBSE बोर्ड है तब राजकीय यानी कि गवर्नमेंट और निजी यानी कि प्राइवेट विद्यालयों की दोनों मिला के कितनी 50, ये है 25%। तो कैसे कैसे वितरित हुआ? राजस्थान बोर्ड के राजकीय विद्यालय की जो छात्रा हैं, यानी कि राजस्थान बोर्ड के सरकारी स्कूल की जो छात्रा हैं, कुल स्कूटी में से 50% तो उनको दी जाएंगी। फिर राजस्थान बोर्ड के निजी विद्यालयों की जो छात्रा हैं, कुल स्कूटी में से 25% उनको दी जाएंगी। और फिर CBSE बोर्ड की, जो चाहे गवर्नमेंट स्कूल की छात्रा हो या प्राइवेट स्कूल की छात्राएं हो, दोनों मिला के बाकी की जो बचे 25% स्कूटी उनको दी जाएगी। अब विभिन्न संकाय में मतलब कौन से वर्ग की छात्रा है, कहने का मतलब कौन से स्ट्रीम पढ़ने वाले वो हैं, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स। तो अगर विज्ञान संकाय की छात्रा है तो कुल स्कूटी में से 40% इनको दी जाएगी। अगर वाणिज्य यानी कि कॉमर्स संकाय के विद्यार्थी हैं तब 5% इनको, और कला वर्ग यानी कि आर्ट्स के विद्यार्थी हैं तब 55% इनको। इस तरह से 100% तो यहाँ हो ही जाती है, लेकिन फिर भी वरिष्ठ उपाध्याय वर्ग की जो छात्रा हैं उनको कुल स्कूटी में से 7 स्कूटी, यहाँ 7% नहीं है बल्कि कुल स्कूटी में से 7 स्कूटियाँ इनको दी जाएंगी। तो ये बहुत छोटा सा अमाउंट है। मान लेते हैं कि अगर 1000 स्कूटी कुल वितरित की जानी है, तब सबसे पहले 7 अगर इनकी निकाल दें और फिर उसके बाद जितनी भी बचती हैं उनमें से 40% विज्ञान वर्ग की छात्राओं को, 5% वाणिज्य वर्ग की और 55% कला वर्ग की छात्राओं को वितरित की जाएगी। अगली योजना है आयम शक्ति उड़ान योजना। ये उड़ान योजना जो है सैनिटरी नैपकिन के वितरण से है, और केंद्र सरकार की जो उड़ान योजना है उड़े देश का आम नागरिक, वो किससे संबंधित है? वो घरेलू विमानन उद्योग के प्रमोशन से संबंधित है। केंद्र सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो घरेलू क्षेत्र में भी विमान सेवाओं का उपयोग करें। तो यहाँ अगर राजस्थान के संदर्भ में बात होती है, उड़ान का मतलब क्या है? आयम शक्ति उड़ान यानी कि महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरित करना। इसकी डेट क्या है? 19 दिसंबर 2021। ये आर्थिक समीक्षा के अनुसार है, और आज की सुजस मैगजीन में भी यही डेट आई है। कहीं कहीं आपको 19 नवंबर भी मिल सकती है। ये भी कई जगह राज्य सरकार के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ 19 नवंबर, उनमें भी कई जगह लिखी हुई है, लेकिन आर्थिक समीक्षा को कई बार ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। आज सुजस में भी यही डेट आई है 19 दिसंबर 2021। इकोनॉमिक सर्वे में भी यही है 19 दिसंबर 2021। तो आप यही मान के चलें। उद्देश्य क्या है? राज्य की सभी महिलाओं को, उनमें भी विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो रहने वाली महिलाएं हैं, उनको निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराना। किसके द्वारा संचालन किया जाएगा? तो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के माध्यम से संचालन होगा। कौन सा विभाग इससे संबंधित है? तो महिला एवं बाल विकास विभाग। बजट कितना है? तो योजना के प्रथम चरण में 200 करोड़ रुपए बजट रखा गया, और दूसरे चरण में जब सभी महिलाओं को इसके लिए पात्र घोषित कर दिया गया तब 600 करोड़ रुपए इसका बजट रखा गया है। हेल्पलाइन नंबर 181।
लास्ट में हमारा अभ्यास प्रश्न क्या है, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत दी जाने वाली कुल सहायता राशि कितनी है, 5,000, 6,000, 21,000 या 51,000। मैं इतना आपको बता देता हूं कि जो कुल सहायता राशि है वो कितनी किस्तों में दी जाती है, तो कुल 5 चरण या 5 किस्तों में वो दी जाती है। अब आप मुझे बताएं कि वो सहायता राशि कितनी है, इसका उत्तर बताएं कमेंट्स में। तो आज की क्लास समाप्त होती है यहीं, अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।